प्रोग्राम शुरू हुआ और राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया और जैसे आजकल एक बड़ा फेमस डायलॉग हो गया है, ये तो होना ही था और वही हो गया। राहुल गांधी का भाषण और उसके बाद जबरदस्त हंगामा। और राहुल गांधी ने तो वैसे कहें तो बात अभी शुरू ही की थी। अगर आप कंटेंट देखें कितना राहुल गांधी बोले होंगे तो मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट इतना ही वो बोल पाए। और लेकिन उसमें उन्होंने बार बार ऐसी बातें की जिन पर हंगामा होना था। और आज हंगामा मेरे लिए हिसाब से तो वाजिब हुआ, क्योंकि राहुल गांधी ऐसा लग रहा है वो तय करके आए थे, जो वो अपने दिमाग में स्क्रिप्ट लिख के लाए थे। मुझे लगता है उनको मालूम था कि ये होगा। वो एक हंगामा और बखेड़ा खड़ा करने के मकसद से आज ये सारी बातें कर रहे थे, क्योंकि वो आपको बताऊं उन्होंने जो कहा, आज उन्होंने कहानी सुनाई। हर बात वो अपनी स्पीच कहानी से शुरू करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं बच्चों से बात कर रहा था, एक लड़की ने मुझसे कहा, छात्रा ने, 3 प्रकार के लोग हैं देश में। आप सोचिए राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोल रहे हैं, 3 प्रकार के लोग हैं। एक छात्र है, दूसरा एक इडियट है जो खुद को भगवान समझता है, और तीसरा एक अंधभक्त है जो वो भी उसको भगवान, इडियट को भगवान समझता है। इस पर हंगामा। फिर बाद में उन्होंने जब हिंसा की बात की छात्रों पर, तो उन्होंने ये कह दिया, सीधे कह दिया कि अमित शाह ने छात्रों के ऊपर फायरिंग करवाई का ऑर्डर दिया। इस पर फिर खूब हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने कहा कि ये अनर्गल आरोप है, इसका वापस लें, खेद प्रकट करें, माफी मांगे, वरना सदन नहीं चलेगा। और सदन नहीं चला। उसके बाद स्पीकर को 2:30 बजे तक के लिए एडजर्न करना पड़ा। हमारे पास 20-25 मिनट हैं सर इस पर बात करने के लिए। राहुल गांधी का भाषण आपने सुना, क्या लगा आपको? तय करके आए थे कुछ आज? तय नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन की मर्यादा को भी नहीं जानते हैं। दूसरी बात, 22 साल से ज़्यादा संसद में वो रह चुके हैं। उनको पता है कि हमको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। मैंने कभी लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से इतना घटिया और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं देखा है। और संसदीय राजनीति को कम से कम 40 साल 45 साल से तो मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। लीडर ऑफ अपोजिशन ने क्या बोला? कहा कि भाई उनका साफ साफ था कि एक तो छात्र हैं, दूसरे जो हैं वो इडियट हैं जो इन छात्रों के विरोध में थे, और जो अपने आप को भगवान मानता है उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को इडियट बोलने का था और उनको सपोर्ट में आने वाले लोगों का। और तीसरे को, जो इन इडियट लोगों के साथ है वो अंधभक्त है। अब जरा यही एनालॉजी जो है वो गांधी परिवार के बारे में कोई बोलना शुरू कर देता तो कैसा होता, और कांग्रेस के पास बोलना शुरू कर देता कांग्रेस के लिए, क्योंकि मित्रोखिन डायरी तो है जबकि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक थी। ये भी था कि जब निशिकांत दुबे जब बोल रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रेम संबंधों के बारे में, महिलाओं के संबंधों के बारे में, तब तो यही कांग्रेस उखड़ कर रही थी और वो तो कोट कर रहे थे, किताब कोट कर रहे थे। तब तो कांग्रेस ये हो जाती है। कल जाकर के आप देखिएगा सत्ता पक्ष से इसी प्रकार के भाषण आएंगे, जिसमें राहुल गांधी के परिवार, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के उनकी माता के दादी के संबंधों के बारे में, उनकी माता को लेकर के, तब जाकर के ये क्या करेंगे। तब कांग्रेसी ऐसे ही रहेंगे। इसका मतलब है कि आप जानबूझ करके सत्ता पक्ष को, आप कहते हैं कि अमित शाह ने गोली चलाने का, स्पीकर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भाई आप यदि ये कहते कि भाई सरकार को जवाब देना चाहिए, विजय जी भी बात कर रहे थे, राजकुमार जी भी बात कर रहे थे, आप ये कहते कि भाई सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहिए, किसने आदेश दिया था? लेकिन आप सीधे कहते हैं कि अमित शाह ऑर्डर टू शूट, यानी कि अमित शाह ने गोली चलाने के लिए आदेश दिया। कैसी बात कर रहे हैं आप? पेलेट गन्स भी बोल देते तो बात समझ में आती थी, लेकिन गोली चलाने का आदेश दिया। यदि बिहार के अंदर मान लेते हैं कि AK-47 चला भी, तो क्या वहां चलाने के लिए अमित शाह ने आदेश दिया था? मैंने ऐसी सतहीन बात, तथ्यहीन बात और मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ देने वाला बात सिर्फ राहुल गांधी का जवाब सिर्फ निशिकांत दुबे हो सकते हैं। उनके टक्कर का पहलवान वही है लोकसभा। लेकिन राहुल गांधी उकसाने की कोशिश तो हर बार करते हैं अपने भाषणों में। वो क्लेवरली कुछ सोचते हैं कि मैं ऐसी बातें कहूं जो सीधे मेरे ऊपर भी ना आए, कहानी किस्सों के जरिए मैं कुछ बात कह दूं। देखिए ऐसा एनेक्डोट तो हमें भी बनाना आना सकता है ना। नहीं, मत बनाइए आप, परिवार के बारे में जिनको जो करना है वो करने दीजिए, आप मत बनाइए। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं तो फॉलोअर हूं बीजेपी का भाई। आज तो ये जो कुछ उन्होंने, आज राहुल गांधी ने जो कुछ बोला, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति उसको ठीक कह सकता।